Good morning, students. In our English grammar section, today I have taken the topic models. The finites which express the mode or manner of the action denoted in the principal verb are termed as models. This class of helping verbs not only assist in forming questions and negatives, but expresses a wide range of meanings also. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मॉडल ऑक्सिलरी जो हैं यानी मॉडल्स जो हैं दीज आर द वर्ब्स दैट आर यूज विथ मेन वर्ब्स. इनका यूज़ होता है मेन वर्ब के साथ एंड दे एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स मीनिंग्स एंड एटीट्यूड्स जैसे कि परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, सर्टनिटी है या फिर कोई नेसेसिटी हो. इनके एग्जांपल्स हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, have to, has to and had to. These are also known as modal auxiliaries जैसा कि मैंने आपको बताया. And if you know, this is the second part, you can say, as auxiliary verbs are divided into two, in which we have the primary auxiliaries and the modal auxiliaries. Primary में आते हैं do, be and have, और ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने अभी रीड किए, these are all modal auxiliaries. They express the degree of certainty of the action in the sentence or the attitude or opinion of the writer speaker concerning the action. यानी एक्शन से रिलेटेड जो भी एटीट्यूड या ओपिनियन होता है वो प्रेजेंट होता है इन सेंटेंसेस में. नीड, डेयर एंड यूज्ड टू आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स. नाउ लेट्स नो द नेचर ऑफ मॉडल्स. मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन. ये अकेले यूज नहीं होते हैं. आई कैन अपॉन द हारमोनियम, ये सेंटेंस पढ़ने में सेंसिबल नहीं लग रहा है. आई कैन प्ले अपॉन द हारमोनियम, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस. सो मॉडल्स हैव अ प्रिंसिपल वर्ब. यहाँ पे जो कैन है मॉडल ऑक्सिलरी, इसके साथ जो मेन वर्ब यूज़ हुआ है दैट इज़ द प्रिंसिपल वर्ब प्ले. मॉडल्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई कैन प्ले, ही कैन प्ले, वी कैन प्ले, दे कैन प्ले. ना आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है. फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल बोथ आर देयर, बट देयर इज नो चेंज इन द मॉडल्स. मॉडल्स डोंट हैव द इन्फिनेटिव फॉर्म. वी कांट प्लेस टू विद देम इन ऑर्डर टू यूज देम इन अ सेंटेंस. एज वी ऑल नो कि जो इन्फिनेटिव्स होते हैं उसमें हम वर्ब के साथ टू ऐड करते हैं, बट मॉडल्स में ऐसा नहीं है. वी मस्ट टू गेट देयर बिफोर टाइम, दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस. वी मस्ट गेट देयर बिफोर टाइम, ये करेक्ट है. इसका मतलब हमें इसमें इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ नहीं करना है. इनके फॉर्म नहीं होते हैं मॉडल्स में. नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मॉडल्स. फर्स्ट है हमारा विल. इट शो प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस, ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं किसी को. वी विल हेल्प यू, ये आपकी विलिंगनेस शो हो रही है. आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका डिटर्मिनेशन है कि जो हो सकता है जो सिस्टम फॉलोअप हो रहा है प्रेजेंट, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, बट आप डिटरमाइंड है कि आप इसे चेंज करेंगे. सेकेंड इज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, इंसिस्टेंस, अजम्पशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिट. नाउ ये कैसे हैं, लेट्स सी. विल यू प्लीज़ हेल्प मी, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. शी विल बी इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, हम ये अजम्पशन कर रहे हैं क्योंकि ये स्कूल आवर्स हैं एंड शी इज़ वर्किंग इन स्कूल, तो ऑब्वियसली इट इज़ नोन कि वो अभी वहाँ पे ही होगी. द लायन विल यूजुअली किल एनिमल्स, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लायन है वो बाकी एनिमल्स को किल करके उनको खाता है. तो यहाँ प्रेजेंट हो रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी हैबिट. Now we have the negative form of will. Examples like will not, won't. I will not spend my pocket money. She won't eat unhygienic food. They won't win the match. My friend will not attend the party. So ये है negative forms of will. Now moving on to the second modal auxiliary, that is would, which is the past form of will. Now जो word would है इसके काफ़ी uses हैं. It has many functions. Generally, it is used in place of will when a thing has happened या फिर past में जो शुरू हो चुका है. और कभी कभी जैसे shall की तरह इसे हम यूज़ कर सकते हैं in place of will when we have a kind of formal
यू नो किसी तरह का फॉर्मल या पोलाइट सेंटेंस हम फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी इन प्लेस ऑफ विल वी कैन यूज़ वुड. इट एक्सप्रेसेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड ऑल्सो इट इज़ यूज लाइक, है ना, किसी चीज़ को हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता तो. सो इट एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. ही इन्फॉर्म मी दैट ही वुड डांस एट माई मैरिज फंक्शंस. यानी उसने इन्फॉर्म किया था कि मेरे मैरिज फंक्शंस में डांस करेगा. द प्रॉब्लम वॉज हाउ ही वुड रीच देयर. प्रॉब्लम ये थी कि वो यहाँ पे कैसे आता. टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग. यानी ये हैबिट थी हमेशा से कि सुबह उठ के एक कप कॉफ़ी पीना. माई फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरे फादर हमेशा सुबह जल्दी उठते थे. फॉर रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पोलाइट फॉर्म है, तो विल की जगह हमने वुड यूज़ किया है. वुड यू लाइक टू स्पेंड दिस इवनिंग विथ मी. यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म नहीं है, बट जैसे मैंने आपको कहा द वुड हैव वैरायटी ऑफ फंक्शंस, सो वी हैव यूज्ड इट हियर. टू एक्सप्रेस विश, आई विश शी वुड बी हेल्दी. यानी आप विश कर रहे हैं कि काश वो हेल्दी होती. यू वुड बी एन इंजीनियर. तुम इंजीनियर हो सकते थे. टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन, आई वुड हैव अ बिग हाउस इफ़ आई अर्न 10 crore एवरी ईयर. नाउ ये इमेजिनरी का एग्जाम्पल आ गया. जैसे कि आई वुड हैव, यानी मेरे पास एक बड़ा घर होता अगर मैं 10 crores एवरी ईयर अर्न करता. नेगेटिव फॉर्म ऑफ वुड है वुड नॉट, वुडंट. Example, she would not get up early in the morning. Now the third modal verb is shall. It is here used to ask for suggestions, request, advice with the first person I, singular plural we, in the interrogatives. Shall we start the class? Advice है. Shall I have a cup of coffee from your shop? Request. Shall we open a new shop? Suggestion. इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, टू इंडिकेट थ्रेट यानी किसी को डराना, वार्निंग देना, कमांड, प्रॉमिस, अश्योरेंस यानी उसको तसल्ली दिलाना, एंड डिटर्मिनेशन. इफ़ यू सिट विथ बैड बॉयज़ यू शैल बी पनिश्ड. यानी आप धमकी दे रहे हो कि अगर बैड बॉयज़ के साथ बैठोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. यू शैल गो नाउ, कमांड है ये. शी शैल गेट अ बाईसाइकिल, ये प्रॉमिस है. Now negative form of shall not, shan't. She shall not sing tomorrow. वो कल गाना नहीं गाएगी. They shall not win the match. My friend shan't be dismissed. Now we have the past form of shall, that is should. To express duty or obligation. I should help my friends. ये मेरी ड्यूटी बनती है. You should not be lazy. ये obligation है. You should respect your elders. This is your duty again. Next we have to express opinion. They should be on the way to Jaipur. ये opinion है कि हो सकता है वो अभी on the way to Jaipur है. To give or take advice or suggestion. We should go to the temple. We should obey our elders. After lest, when someone expresses fear. वर्क केयरफुली लेस्ट यू शैल फॉल डाउन. यहाँ पे डर है. दे स्टार्टेड अर्ली लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन. उन्हें डर था कि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी, इसलिए वो घर से जल्दी चले गए. दे लेफ्ट अर्ली. नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड आर शुड नॉट एंड शुडंट. यू शुड नॉट कम टू मी डेली. यू शुडंट मेक अ नॉइज हियर. दे शुडंट टीज अदर्स. We should not waste our time. Now the next modal verb is can. To express an ability, capability, capacity or power. For example, I can lift 60 kg. ये हमारी capability है, capacity. She can pass the MBA examination. उसकी ability है. Can you understand English language? क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड. आई कैन ग्रांट यू लीव. मेरे पास पावर है. शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. ये उसकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी दोनों कह सकते हैं. टू शो पॉसिबिलिटी. शी कैन फॉल ऑन द रोड. आई कैन गो देयर. ये पॉसिबिलिटीज़ हैं. टू टेक और गिव परमिशन. कैन आई सिट हियर. यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर. यानी यहाँ पे परमिशन
दी गई है और ली गई है, both the things are happening. Negative forms of can are cannot and can't. They cannot climb the mountain. She can't run fast. I cannot speak against you. Now, past form of can is the word could, another model auxiliary. It is used to express ability, talent in the past. They could win the game last month. यानी ये past की बात हो रही है. She could sing beautifully. वो अच्छा गा सकती थी. To express polite request, जैसा हमने would में देखा कि will की जगह use हो रहा है, but it is not in the past form, it is in a formal or polite manner when we are using it. To express polite request, could I have your pen? Could I write your bike? यहाँ पे आप request कर रहे हैं. Now इसके negative forms हैं could not या फिर couldn't. Could you not smoke outside the house? क्या आप बाहर जाके smoke नहीं कर सकते? She couldn't cook delicious food. वो अच्छा खाना नहीं बना सकी. Today we'll read till here only. You'll go through this model auxiliaries and try to understand along with the examples which are given itself. I'll share the pics of the content which I have explained you here. You go through them. If you find any kind of queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Just read it thoroughly and properly. Okay, class. Thank you.